नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव कई बार अलग अलग प्रकार की आप कह सकते हैं प्रयोग करते हैं। प्रयोग जैसे आपको याद होगा पिछला लोकसभा चुनाव अधिकतर राजनीतिक पंडितों का यह मानना था कि वैशाली लोकसभा सीट पर जब आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया तो शुरुआत में इसे तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक के रूप में जो है प्रचारित किया गया। आरजेडी ने लगातार ताल ठोका। A to Z की पार्टी अब बन चुके हैं। अब माई की नहीं बल्कि बाप की पार्टी बन चुके हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बन चुकी है। लालू यादव के प्रभाव क्षेत्र से आरजेडी निकल चुकी है। ऐसा ताना बाना बुना गया, लेकिन जब परिणाम आया तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यही बात निकल कर आई थी ना। आप अगर किन्हीं के पास अगर वो वीडियोज हो, जब मैंने कई चैनल्स पे ये बात बताई थी कि वैशाली में मुन्ना शुक्ला की हार कंप्लीटली तय है, तो कई लोगों ने कहा था कि नहीं, आप तो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, आप बिना तथ्य के बोलते हैं, वहां कैसे नहीं जीत होगी। कोई मतलब जब मुन्ना शुक्ला है, एक तो बाहुबली है, उनकी जाति का इतना वोट है, प्लस माई समीकरण है, प्लस आरजेडी का वोट है, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 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 सबको दिखता है, लेकिन माइनस 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 किसी को नहीं दिखता है। तो यही चीज हुआ है इस बार भी विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ हो रहा है। आरजेडी ने इस बार पहली बार अपने स्थापना के बाद इतनी बड़ी संख्या में सवर्ण उम्मीदवार को खड़ा किया। विधानसभा चुनाव में सवर्णों को टिकट दिया और माना जाता है कि सवर्ण मतदाता आरजेडी के खिलाफ है। सवर्ण कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ गए ही इसीलिए कि कांग्रेस ने आरजेडी का समर्थन करना शुरू कर दिया। वरना सवर्ण तो बिहार का जो है कांग्रेस को सरमाथों पर बैठाया करती थी। कांग्रेस के बेस वोट मानी जाती थी सवर्ण। जब से कांग्रेस खत्म तब से सवर्णों का राज खत्म। जब तक कांग्रेस थी बिहार में तब तक सवर्णों का राज था। याद कीजिए 80 से 90 का दशक, जब केवल 4 मुख्यमंत्री, चारों के चारों ब्राह्मण राजपूत, तो यह था सवर्णों का दौर। नहीं, और आज आरजेडी ने उसी सवर्णों के खिलाफ लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक उदय हुआ बिहार की राजनीतिक क्षितिज पर। किसके खिलाफ हुआ, क्यों हुआ, कैसी परिस्थितियों में हुआ? मैंने कई बार बताया है कि कांग्रेस की राजनीति सवर्णों की राजनीति थी उन दिनों 90 के दशक में, और जिस प्रकार से सड़कों पर आकर कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में एक अलग प्रकार की सामाजिक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया गया, उसी का उपज था लालू प्रसाद यादव की राजनीति। लालू प्रसाद यादव का कद इतना बड़ा होने का सबसे पीछे कारण वही था। चलिए बात आगे बढ़ी, लेकिन आरजेडी तब तक उतनी मजबूत रही जब तक बिहार की राजनीति में जातिगत ध्रुवीकरण सवर्णों के खिलाफ जितना मजबूत होता रहा उतना ही मजबूत आरजेडी थी। आप याद कीजिए, विगत 2005 में सत्ता से बाहर जाने के बाद आरजेडी सबसे मजबूत कब दिखी आपको? 2015 में, तब जब मोहन भागवत के एक बयान की संविधान आरक्षण की समीक्षा करने का वक्त आ गया है, उस पर आरजेडी ने चुनावी मुद्दा बनाया उसको, और क्या हुआ? सबसे बेहतर काल 2005 के बाद अगर आरजेडी का पूछ रहा तो 2015 का विधानसभा चुनाव था। मतलब जब जातिगत ध्रुवीकरण सवर्णों के खिलाफ हुआ तब आरजेडी चुनाव जीतती रही। वही आरजेडी इस बार 17 सीटों पर सवर्णों को लड़ाई। अब उसमें भी 6 विधानसभा सीट पर भूमिहार को लड़ाई है। अब बताइए कि यदि ये जो दुलारचंद यादव और अनंत सिंह की कथा चल रही है, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, उसके बाद ये जो आरजेडी के 6 भूमिहार जाति के विधायक हैं, डॉक्टर संजीव हो या मोकामा में ही सूरजभान सिंह की पत्नी, कितनी लाचार, कितनी मजबूर महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। आप केवल सोच के देखिए कि चाहे वो शिवानी शुक्ला हो, मुजफ्फरपुर वैशाली में लालगंज विधानसभा सीट से मुन्ना शुक्ला की बेटी, बोगो सिंह मटिहानी बेगूसराय, कहा जाता है बेगूसराय को एक तरफ लेनिनग्राद, दूसरी तरफ भूमिहारों का किला, अभेद्य किला, अभेद्य दुर्ग। चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, चाहे वामपंथियों का राज हो, किसी का भी राज हो, राज करेगा भूमिहार। यही है ना बेगूसराय की राजनीति। और अब बताइए क्या हाल है मटिहानी में बोगो सिंह का।
क्या अब दुलार चंद यादव की हत्या और अनंत सिंह यादव के उस हत्या में फंसने और अनंत सिंह यादव के को जेल और अनंत सिंह यादव के बहाने भूमिहार जाति के लोगों को दुलार चंद यादव की शव यात्रा में जिस प्रकार की गालियों से स्वागत किया गया, नवाजा गया, क्या उसके बाद भूमिहार उम्मीदवार राजद के जो है उनको यादव जाति का आरजेडी का समर्थक वोट देगा? यह बड़ा सवाल है। और यही सवाल आपको मैं बताऊं, मैंने 2024 वैशाली लोकसभा चुनाव के दौरान भी पूछा था, जब कई लोग कहते थे कि माई समीकरण प्लस भूमिहार जाति के वोटर्स मिलकर वैशाली में मुन्ना शुक्ला की जीत गारंटी हो जाएगी। मैंने कहा था नहीं होगा। ये कोई आज की बात नहीं, केवल तेजस्वी यादव के मुन्ना शुक्ला से मिल जाने से, तेजस्वी यादव के सूरजभान सिंह से मिल जाने से क्या समाज भी मिल जाता है? क्या डॉक्टर संजीव आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या डॉक्टर संजीव के समाज के लोग क्या तेजस्वी यादव को नेता मान लेते हैं? यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि जिन यादव जाति के लोगों की लगातार भड़काया जाता रहा, भटकाया जाता रहा, जिस प्रकार का माहौल समाज के अंदर बनाया जाता रहा भूमिहार जाति के खिलाफ, तो क्या वो यादव जाति के लोग एकाएक तेजस्वी यादव की दोस्ती के कारण, तेजस्वी यादव की कुर्सी के कारण भूमिहार जाति के उम्मीदवारों को अपना समर्थन उसी प्रकार देंगे जैसे कि वो अन्य जाति के उम्मीदवारों को देते आ रहे हैं? यह बड़ा सवाल है, जिन सवाल की चर्चा मैंने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया था वैशाली लोकसभा सीट के बहाने। क्या वो सवाल आज नहीं है खड़ा? क्या वो सवाल खड़ा नहीं होगा राहुल शर्मा के सामने जहानाबाद विधानसभा सीट पर? जहानाबाद विधानसभा सीट की लड़ाई ही आज से नहीं 90 से आप चले आइए यादव और भूमिहार के बीच की लड़ाई रही है। क्या तेजस्वी यादव के कारण, केवल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के कारण भूमिहार और यादव जाति के लोग दोस्ती कर लेंगे राहुल शर्मा को जिताने के लिए? बड़ा सवाल है। यह बड़ा सवाल है कि क्या मटिहानी में बोगो सिंह को जिताने के लिए, बोगो सिंह भी कौन है? वही बाहुबली है, जिनकी राजनीति में एक प्रकार से जो पहचान बनी वो लालू यादव के विरोध में बनी। सच है या गलत है? मुन्ना शुक्ला की क्या पहचान रही वैशाली? मुन्ना शुक्ला के तो दो भाइयों की, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला की ही नहीं बल्कि कई भूमिहार जाति के बड़े बड़े चेहरों की हत्या हुई वैशाली में। कब हुई, किसके द्वारा हुई, किस परिस्थिति में हुई? हेमंत शाही की हत्या किन परिस्थितियों में? आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काटकर जेल से बाहर निकले। जी कृष्णैया की हत्या कब हुई थी? ईंट पत्थर से कुचल कुचल कर। क्यों? समाज का जो वातावरण बना था उन दिनों, क्या वो वातावरण पर बर्फ पिघल जाएगी केवल 5, 6, 7, 8 लोगों को एमएलए बनाने के लिए या फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? यह बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब अब ढूंढना आसान दिखेगा आपको। आप मोकामा में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है आप उसी को देख लीजिए। आज से 3 दिन पहले मैंने बताया था कि वहां का मुख्य मुकाबला दिख रहा था अनंत सिंह वर्सेस बीना देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी के। लेकिन अब क्या हुआ? दुलार चंद यादव के साथ ये जो दुर्घटना घटी है उसके बाद से क्या स्थिति है? वहां सूरजभान सिंह के न घर के रहे न घाट के, न भूमिहार उन्हें पहचान रहा है। भूमिहार कह रहा है कि अब आप रेस से बाहर हो जाइए, अब आप चुनाव में मत लड़िए, अब आप घर बैठ जाइए। ये भूमिहार लोग कह रहे हैं। जिस प्रकार से भूमिहारों को गाली दी गई है तो भूमिहार लोग अब इसे अपनी जातीय स्वाभिमान से जोड़ लिया है लोगों ने कि अनंत सिंह के बहाने पूरी जाति को जिस प्रकार से शव यात्रा में शामिल मुख्य रूप से यादवों ने और पीयूष प्रियदर्शी की जाति, धानुक जाति के लोगों ने जिस प्रकार से भूमिहारों को गाली से नवाजा, इस कारण से भूमिहार अब इकट्ठा एकजुट होकर सूरजभान सिंह को कह रहे हैं कि अब आप इस चुनाव में प्रचार करना बंद कर दीजिए। तो जब यह स्थिति सूरजभान सिंह के साथ है तो आप अनुमान लगाइए कि डॉक्टर संजीव, राहुल शर्मा, बोगो सिंह, शिवानी शुक्ला जैसे उम्मीदवारों के साथ क्या स्थिति होगी। मैंने कहा था पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी कि मुन्ना शुक्ला भूल सकते हैं छोटन शुक्ला की हत्या को, मुन्ना शुक्ला भूल सकते हैं भुटकुन शुक्ला की हत्या को, मुन्ना शुक्ला भूल सकते हैं हेमंत शाही की हत्या को। समाज जल्दी नहीं भूलता। और यही कारण था कि जब यादव वोट देने आए मुन्ना शुक्ला को
तो वहां से मुन्ना शुक्ला की जाति के लोगों ने ही मुन्ना शुक्ला का साथ छोड़ दिया। इस बार भी यही होगा कि या तो ये जो भूमिहार जाति के जितने उम्मीदवार आरजेडी ने बनाए हैं, ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि या तो उन्हें भूमिहार वोट देंगे, जिसकी संभावना कम है, क्योंकि वो आरजेडी की टिकट पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो हो ज्यादा संभावना यह है कि भूमिहार जाति के लोग उन्हें वोट देंगे नहीं, और चूंकि वो भूमिहार हैं इसलिए यादव जाति के लोग भी उनकी उपेक्षा करेंगे। जाएंगे कहां? इतिहास तो यही कहता है। भविष्य मेरे हाथ में नहीं है। इतिहास के आधार पर मैं आज का विश्लेषण मैंने आपको समझने और समझाने का प्रयास किया। आप इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।